मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कार्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा का यह 9वां चरण चल रहा है और इसमें हम क्षमा स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व के 8 चरणों में धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप, कर्म स्वरूप, अप्रमत्त साधना स्वरूप, भाषा विवेक स्वरूप, श्रावक स्वरूप और प्रतिक्रमण स्वरूप की हमने चर्चा की और इसी कड़ी में हम क्षमा के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। क्षमा स्वरूप पर हमने पूर्व 5 कक्षाओं में अलग अलग 5 आगम गाथाओं का सूत्रों का पारायण किया। आज विशेष रूप से पूर्ण सभी जो हमने चर्चाएं की उसका एक सारांश, एक समन्वय हम समझना चाहेंगे। तो क्षमा के स्वरूप के संबंध में एक बहुत ही सुंदर बात परमात्मा महावीर ने फरमाई है। परमात्मा महावीर फरमाते हैं, जो उव समयी तस् अत्थि आराहणा, जो न उव समयी तस् नत्थि आराहणा। बंधुओं, क्षमा के संबंध में इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है। जो प्रभु महावीर ने फरमाई है कि जो उपशांत करता है अपने कषायों को, वह समय उपशांत करता है, तस् अत्थि आराहणा, उसके आराधना होती है। जो अपनी कषायों को उपशांत करता है, जो अपने क्रोध आदि, क्रोध, मान, माया और लोभ, इनका जो उपशमन करता है, इन पर जो विजय प्राप्त करता है, जो क्षमा भाव को अपनाता है, जो खंती धर्म को धारण करता है, तस् अत्थि आराहणा, उसकी आराधना होती है। अर्थात वह सम्यक आराधक होता है जो कषायों को उपशांत करता है। जो न उव समय, और साथ ही ये भी फरमा दिया कि जो अपनी कषायों का उपशमन नहीं करता है, क्रोधादि कषायों का जो उपशमन नहीं करता है, क्रोधादि कषायों पर जो विजय प्राप्त नहीं करता है, तस् नत्थि आराहणा, उसकी आराधना नहीं है। अब अगर देखा जाए, जब इतनी बड़ी बात कह दी गई है और अगर हम फिर भी कषायों की गांठ बांध करके बैठे रहें, कषाय की गांठ को ना खोलें, उपशांत ना करें, क्षमा भाव को ना अपनाएं, तो फिर नत्थि आराहना, चाहे जितनी क्रिया कर लें, चाहे जितना ज्ञान सीख लें, चाहे जितना तप कर लें, पर भगवान महावीर फरमाते हैं तस् नत्थि आराहना, उसके आराधना नहीं होती है। वो द्रव्य से ज्ञान सीखेगा पर ज्ञान आराधना नहीं होगी।
वो द्रव्य से चारित्र का पालन करेगा, पर उसके चारित्र आराधना नहीं होगी। वो द्रव्य से देव गुरु धर्म पर व्यवहार में श्रद्धा रखेगा, पर उसके दर्शन आराधना नहीं होगी। वो चाहे जितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करेगा, पर उसके तप आराधना नहीं होगी। और जब तक आराधना नहीं होगी तो फिर वह क्रिया मात्र द्रव्य क्रिया रह जाएगी। वो धर्म रूप फलित नहीं होगी, साधना रूप फलित नहीं होगी, आत्मा के निर्मलता में सहयोगी नहीं बनेगी। किसके वो निर्मल बनती है, धर्म रूप परिणत होती है? तो कहा 12 अनुवेक्षा अर्थात 12 अनुप्रेक्षा, 12 भावनाओं के ऊपर एक ग्रंथ है 12 अनुवेक्षा। उसकी 71वीं गाथा में कहा गया है, कोहु पत्तिस्स पुनो बहिरंगम यदि हवेदी सखादम ना कुणदी कोहम किंचिवी कोहम तस्स खमा होद्दी धम्मोत्ती। जो साधक कोहुपत्तिस्स, क्रोध उत्पन्न होने के, बहिरंगम बाहर में, वातावरण में, जीवन के व्यवहार में जहां क्रोध उत्पन्न होने के, कषाय उत्पन्न होने के कारण अगर उपस्थित हैं, जिन कारणों से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न हो सकता है, वैसे कारण यदि हवेदी सखादम, यदि साक्षात रूप से उपस्थित है, प्रत्यक्ष रूप में कषाय प्रकट करने के, कषाय उत्पन्न होने के कारण उपस्थित हैं, ना कुणदी कोहम किंची भी कोहम, वैसी अवस्था में भी, अर्थात कारणों के उपस्थित होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से कषाय के उत्पन्न होने के कारण उपस्थित होने पर भी ना कुणदी कोहम किंची भी कोहम, जो क्रोध नहीं करता है, किंचित मात्र भी क्रोध नहीं करता है, ना कुणदी कोहम किंची भी कोहम तस्स खमा होद्दी धम्मोत्ती, उस साधक के क्षमा धर्म होता है। क्योंकि 10 प्रकार के यति धर्मों में पहला धर्म खंती, क्षमा धर्म को उत्तम क्षमा पहला धर्म बताया है। और वो धर्म किसको होगा, किसको फलित होगा वह धर्म? तो कह दिया कि जो कोहुपत्तिस्स पुनो बहिरंगम, बाहर में, व्यवहार में कषाय उत्पन्न होने के कारण सखादम, साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कषाय पैदा होने के कारण उपस्थित हैं, फिर भी ना कुणदी कोहम किंची भी कोहम, जो साधक किंचित मात्र भी क्रोध नहीं करता है, तस्स खम्मा होद्दी धम्मोती, उसी के क्षमा धर्म रूप से परिणत होता है। अर्थात उसका खंती धर्म उत्तम क्षमा धर्म परिणत होता है। अर्थात क्षमा भाव बनाए रखना, जैसा कि हमने पूर्व की गाथाओं में हरिकेशी मुनि के प्रसंग से चर्चा की थी कि उन्होंने फरमाया कि किसी भी रूप में पुविम च इन्निम च अनागयम च मण पदोसो न में अथी कोई, हमने उस प्रसंग को अनेक बार पढ़ा है, सुना है। जब हरिकेशी मुनि गोचरी के लिए उपस्थित होते हैं, उनके साथ कटु व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है, उनको गाली दी जाती है, मारपीट उनके साथ की जाती है, फिर भी वे लेश मात्र भी मन में भी उसका द्वेष नहीं करते हैं। मन पदोसो न में अथी कोई, वो कहते हैं कि मेरे तो मन में भी कोई द्वेष नहीं। यही बात यहां कही गई है
कि क्रोध आदि कषाय के उत्पन्न होने के साक्षात प्रत्यक्ष कारण भी उपस्थित हों, फिर भी जो क्रोध नहीं करता है, किंचित मात्र भी कषाय नहीं करता है, उसके क्षमा धर्म होता है। बंधुओं, कब तक क्षमा रखी जाए? कई बार व्यवहार जगत में हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। हम बोलते हैं कितना सहन करना, कब तक क्षमा करना, कब तक सहन करना? प्रभु महावीर ने स्वेगडांग सूत्र के माध्यम से इसका उत्तर दिया है। स्वेगडांग सूत्र के पहले सूत्रखंड के 8वें अध्ययन की 26वीं गाथा में, तितिक्षम परमम नच्चा आमुखाये परिवैज्यासी। तितिक्षा यानी कि क्षमा धर्म, सहनशीलता, वैराग्य भाव से उपसर्ग परिसर आदि आने पर उनको सहन करना। कोई कष्ट दे, पीड़ा दे, कटु व्यवहार करे, दुर्व्यवहार करे, उसको सहन करना, धर्म भावना से सहन करना, उसका नाम है तितिक्षा। तितिक्षम परमम नच्चा, तितिक्षा धर्म अर्थात क्षमा धर्म परम धर्म है। सबसे पहला धर्म है क्षमा धर्म। ऐसा जान करके, परम धर्म जान करके, तितिक्षा को, क्षमा भाव को परम धर्म के रूप में जान करके, समझ करके, आमुखाये परिवैज्यासी। हम कहते हैं ना, कितना सहन करें, कब तक सहन किया जाए? ये बात कई बार चर्चा में आती है, कई बार ये बात व्यवहार पक्ष में खड़ी होती है। तो प्रभु ने इसका उत्तर फरमाया, आमुखाये, मोक्ष होने तक, अर्थात जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना हो जाए, वीतरागता की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक परिवैज्यासी तितिक्षम परमम नच्चा। क्षमा धर्म को, तितिक्षा धर्म को परम धर्म समझ करके, परम धर्म मान करके, मोक्ष प्राप्त होने तक, अर्थात मोहनीय कर्म का क्षय होने तक। उसके बाद तो अपने आप सहजता, सरलता सब कुछ है ही। छद्मस्त पने में कषाय तकलीफ देते हैं, कषाय उभरते हैं, और उसके लिए परमात्मा ने फरमा दिया, परिवैज्यासी आमुखाये, मोक्ष होने तक उसका परिपालन करे। तितिक्षा धर्म का परिपालन मोक्ष की प्राप्ति होने तक, वीतरागता की प्राप्ति होने तक करता रहे। क्योंकि खंति एनम जीवे परिसहम जिनई। खंति धर्म का अर्थात क्षमा धर्म का पालन करने से, सम्यक्त पराक्रम के अध्ययन में 46वें बोल के अंतर्गत यह परीक्षा की गई कि खंति एनम बनते जीवे किम जिने। क्षमा धर्म के पालन करने से भगवान जीव को क्या प्राप्त होता है? प्रभु ने उत्तर फरमाया, खंति एनम जीवे परिसहम जिनई। क्षमा भाव रखने वाला, खंति धर्म की आराधना करने वाला, अर्थात उपशांत रहने वाला, कषायों को उपशमन करने वाला, तितिक्षा धर्म का पालन करने वाला, परिसहम जिनेई, वह परिसहों को जीत लेता है, उपसर्गों को जीत लेता है। हमने देखा अनेकों अनेक चारित्रात्माओं के जीवन में, और यहां तक कि श्रावकों के जीवन में भी, श्रमणोपासकों के जीवन में भी कई बार उपसर्ग आए, परिसह उत्पन्न हुए, परिसह उपस्थित हुए, और उस समय में उन महान साधकों ने खंति धर्म का पालन किया। पिछले भी हमारी चर्चा हुई थी, खंति और क्षमावणा दोनों में अंतर है। मन में कषाय आ जाए फिर भी क्षमा कर देना, ये क्षमापणा है। लेकिन कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर भी मन में भी कषाय उत्पन्न नहीं होने देना, इसका नाम खंति धर्म है। इसलिए कहा कि
कि जो खंती धर्म का पालन करता है वो परिसहों को जीत लेता है, कैसे भी परिसह आए वो उन परिसहों से विचलित नहीं होता और अपने प्रतिज्ञा किए हुए धर्म पे, व्रत पे, नियम पे, श्रद्धा पे अडिग रहता है। अपने मार्ग पर अडिग रहने के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए आए हुए उपसर्गों को, आए हुए परिसहों को, कष्टों को समभाव से जीतना ही परिसह जय है। इसलिए कहा कि खंती एनम जीवे परिसहम जिनई, क्षमा भाव से परिसहों को जीता जाता है। और प्रभु फरमाते हैं कि जो उपशम भाव रखता है उसी के आराधना होती है, अर्थात जो परिसहों को जीत लेगा उसके आराधना हो जाएगी, और जो परिसहों में विचलित हो जाएगा, परिसहों को जो जीत नहीं पाएगा उसके आराधना नहीं होगी। जो न वो समयी नथी आराधना, उसके आराधना नहीं होती है। तो इस तरह से क्षमा का स्वरूप बताया गया है। और क्षमा के स्वरूप के लिए सबसे महत्वपूर्ण गाथा तो हमने 5 गाथाओं में ली थी। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सव्व भूएसु वैरम मज्जम न के नहीं। ऐसा भाव धारण करें कि मेरा इस संसार में सब जीवों के प्रति क्षमा भाव है, मैत्री भाव है। मैं सबसे क्षमा याचना करता हूं, सब मुझे भी क्षमा कर देवें, मैं सबको क्षमा प्रदान करता हूं। मेरे मन में किसी भी प्रकार का, किसी भी जीव के लिए कोई वैर विरोध नहीं है। निकट ही हमारी संवत्सरी महापर्व उपस्थित होने जा रहा है, हमें उस क्षमा पर्व को इन्हीं भावों के साथ मनाना है। जैसा अभयदान या क्षमादान गर्दभाली मुनि ने संयति राजा को दिया था, अभओ पथिवा तुज्जम, नेक्स्ट गाथा में हमने पढ़ा था इसको, अभओ पथिवा तुज्जम अभयदाया भवाह्य अनिच्चे जीवलोगमी किम हिंसाए पसज्जसी। गर्दभाली मुनि ने संयति राजा को अभय दान दिया, क्षमा का दान दिया, और उनको भी अभय दान का मार्ग समझाया। और उस अभय दान के आनंद की अनुभूति से, क्षमा के आनंद की अनुभूति से संयति राजा ने गर्दभाली मुनि के चरणों में संयम स्वीकार कर लिया। उसकी अगली गाथा में हमने हरिकेशी मुनि का क्षमा भाव है, पुविम च इन्निम च अनागयम च मणक पदोसो न में अथि कोई जक्खाहु वेयावडियम करिंती तमहाहु ए निहया कुमारा। अभी हमने चर्चा की थी कि जो खंती भाव रखता है, क्षमा का भाव रखता है, तितिक्षा का भाव रखता है, वो मन में भी द्वेष नहीं लाता। अपने प्रति कितना भी कटु व्यवहार क्यों न हो, पर वो मन से कभी भी द्वेष नहीं करता और कभी भी अशुभ प्रतिक्रिया नहीं करता। समता और समभाव में रह करके साधना करता है। ऐसी साधना करने वाले को, ऐसी क्षमापणा और खंती धर्म की पालना करने वाले को भगवान फरमाते हैं कि खमावन यायनम पलहायन भावम जनेय। उसको प्रहलाद भाव, अंतरात्मा में खुशी, अंतरात्मा में प्रसन्नता की जागृति होती है, अंतरात्मा में प्रसन्नता की परिणति हो जाती है। और ऐसा प्रसन्नता प्राप्त जीव, समस्त प्राण भूत जीव खमावणियायनम बनते जीवे किम जनियई, खमावणियायनम पलहायन भावम जनियई। पलहायन भावेय वो गए सव्व पाण भूय जीव सत्तेसु मित्ति भाव मुप्पा एई। वो संसार के समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव प्रकट कर लेता है, और मैत्री भाव के कारण अंतरात्मा की विशुद्धि होती है, भावों की विशुद्धि होती है, और भाव विशुद्धि होने के कारण जीवात्मा निर्भय बन जाता है, अभय बन जाता है। जो स्वयं अभय बनता है वही दूसरों को अभय दान और क्षमादान प्रदान कर सकता है। आखिर में कषाय विजय की बात कही थी। अंतिम गाथा हमारी कल की, वह समेन हणे को हम मानम मद्दवया जिने मायम चज्जव भावेण लोभम संतोष ओजिने। अर्थात
चारों कषायों पर विजय का मार्ग प्रभु ने प्रशस्त कर दिया। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने कषायों का उपशांत रखे, क्रोध को उपशांत रखे, समता भाव में और प्रसम भाव में रहे। मान को जीतने के लिए मृदुता, मधुरता और कोमलता को अपनाए। मायम चज्जव भावेण, और माया को जीतने के लिए आर्जव भाव अर्थात सरलता को अपनाए। लोभम संतोष ओजने, और जीवन में संतोष वृत्ति को स्वीकार करके लोभ को जीते। इस तरह से जो साधक अपनी कषायों को जीतते हैं, जो साधक समस्त जीवों को मैत्री भाव से अनुभव करते हैं, सबके प्रति मैत्री भाव रखते हैं, जो स्वयं क्षमा का आदान करते हैं और क्षमा का प्रदान करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, दूसरों को क्षमा दान देते हैं, और मन में भी किसी प्रकार की कषाय की परिणति नहीं रखते, मन में भी द्वेष भाव नहीं लाते, अर्थात मन में जरा भी विचलित नहीं होते, मलिन और अशुभ परिणाम जो नहीं लाते, ऐसे साधक ही प्रहलाद भाव को प्राप्त करते हैं और पूर्णतः निर्भय होकर के नमो जीर्णानम जिय भयानम की सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए प्रभु ने फरमाया कि जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए वहां तक तितिक्षा धर्म की आराधना करे। तितिक्षम परमम नच्चा आमुखाए परिवयजासी, जब तक अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर ले, मोक्ष मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए, वीतराग दशा की प्राप्ति ना हो जाए, वहां तक तितिक्षा धर्म का पालन करना चाहिए और परिश्रमों को जीत करके आत्म साधना में आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ होगा, उससे पूर्व एक सूचना, कल सवेरे 9 बजे से 10 बजे तक हित शिक्षाओं की कक्षा रहेगी। जिसको भी अनुकूलता है वो इसमें लाभ लें और दूसरों को भी प्रेरणा कर सकते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय, पंच परमेष्टि की जय। सादर जय जिनेन्द्र, सभी से सादर